हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक के क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये आपका 10 क्वेश्चन है, 81, 272, 799, इस तरह से ये क्वेश्चन और एक है 526, 98। तो बच्चों हम लोग इसे कैसे करेंगे आपको पता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि यूनिट डिजिट्स। तो यूनिट डिजिट मीन्स अगर मैं सपोज एक नंबर लिख रहा हूँ, मैं साइड में आपको एक नंबर लिख रहा हूँ 123 यानी 123। अब ये इसे हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, इसे हम लोग बोलते हैं यूनिट, देन टेंस, देन 100 प्लेस। यूनिट डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट, देन 100 प्लेस डिजिट्स। ठीक है। तो अब हमें अगर स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है कि यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब ये 81 पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने कि 81 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, अगर व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो हमें इंटू नहीं करना होगा, 81 इंटू 81 ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है। अब यहाँ सिर्फ यूनिट डिजिट के बारे में पूछ रहा है। तो यूनिट डिजिट अभी यहाँ क्या है वो देखोगे, यहाँ यूनिट डिजिट 1 है। तो एक आपको ये पता होगा, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, 1 स्क्वायर 1, फटाफट लिख रहा हूँ, 2 स्क्वायर ये 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर हो गया ये 16, 5 स्क्वायर 25, देन 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81। ठीक है। सपोज अगर 10 स्क्वायर लिखूँ 100। तो यहाँ देखोगे यूनिट डिजिट 1, 4, 9, 4, 6, ये 5 का 5, 6 का 6, 7, 7, 8, 6, 8, 4, 9, देन 1 एंड 1 0, देन इवन 0 यानी 2 0। अगर यहाँ 2 0 होगा तो यहाँ 4 0 डबल हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं पहला क्वेश्चन। अब 81, अब ये 1, ये यूनिट डिजिट है 1। अब अगर इसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यहाँ आप लिखोगे द नंबर 81 contains its unit place digit is 1. So square of 1 is, सिर्फ 1 का स्क्वायर करोगे। ठीक है। सपोज यहाँ 6 है तो ओनली 6 का स्क्वायर। सो स्क्वायर ऑफ 1 इज, आप यहाँ देखोगे यूनिट डिजिट क्या है 1। सो आंसर इक्वल्स टू आपका 1। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग करें, आपको ये जो सारे क्वेश्चन में ना 10 क्वेश्चन, अब ये 10 क्वेश्चन में 1 का ये 10 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये सब 10 क्वेश्चन में आपको यही लिखना है। द नंबर ऑफ 81 के प्लेस में लिखोगे 272, कंटेंस इस यूनिट प्लेस डिजिट इज, यहाँ पे क्या है 2 है। तो सो स्क्वायर ऑफ 2, अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 4, ये यूनिट डिजिट दैट इज 4। नेक्स्ट इसी तरह से आप थर्ड वाले करोगे, लिखना आपको मैं एक ही लिख दिया हूँ, कंटिन्यू आपको हर एक क्वेश्चन के लिए आपको लिखना सेम होगा। सिर्फ यूनिट डिजिट जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में 81 में 1 था, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगर थर्ड वाले क्वेश्चन को देखूँ तो यहाँ यूनिट डिजिट 9 है, तो यहाँ आपको लिखना होगा 9। सो द स्क्वायर ऑफ 9 इज, आप 9 का स्क्वायर अगर करोगे तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 स्क्वायर देखोगे यहाँ है, ये हो गया 1। सो इक्वल्स टू 1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, अगर यूनिट डिजिट देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, यहाँ देखोगे ये 9 दिया हुआ है। सो आंसर हो जाएगा ये आपका 9। इसी तरह से कंटिन्यू अगर आप करोगे तो 4 का यूनिट डिजिट अगर स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 16 नहीं है ओनली 6, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 अगर करोगे, ये जो दिया था 2, 6, 3, 8, 7, लिखना आपको हर एक क्वेश्चन में सेम ही लिखना है, बस याद रखोगे। यहाँ सपोज ये दिया था 1, अब यहाँ पे दिया हुआ है 7, सो यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा यहाँ पे 7। सो द स्क्वायर ऑफ 7 इज 49 एंड 49 द यूनिट डिजिट ऑफ 49 इज इक्वल्स टू ओनली 9। सो आंसर हो गया आपका 9। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट वाला करके दिखा देता हूँ।
5 5 5 5 5 देन अगेन और एक 5। अब इसका स्क्वायर करोगे, अब इस तरह से स्क्वायर करोगे, इसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर करोगे, ओनली क्या हो गया 5 स्क्वायर 25, सो यूनिट डिजिट हो गया आपका 5। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज वो 6.1 का 1 का। ये 10 क्वेश्चन मैंने दिखा दिया। करना कैसे आपको, जस्ट बच्चों याद रखोगे सिर्फ एक ही बात कि आप यूनिट डिजिट को आप फॉलो करोगे। यूनिट डिजिट अगर आपको जो भी है उसे ही स्क्वायर करके उसका यूनिट डिजिट क्या होगा उसे आप लिखोगे, और हर एक क्वेश्चन में ये पैटर्न जो है ये आपको हर एक क्वेश्चन में फॉलो करना है, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपके सामने है। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कुछ एक नंबर जो दिया हुआ है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि ये परफेक्ट स्क्वायर ये होते क्या है। सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। सपोज मैंने अभी थोड़ा देर पहले लास्ट क्वेश्चन पे डिस्कस किया था 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो ये 4 जो है ना, ये 4 ये कैसे आया, 2 स्क्वायर ना, यानी 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ये 4 को ही हम लोग बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। सपोज अगर यहाँ देते हैं हम लोग 9 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 9 81। तो ये 81 को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। सपोज अगर मैं लिखूँ 5, तो 5 एक मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके देन अब गिव रीजन, आपको रीजन भी लिखना है कि ऐसा क्यों होगा या फिर नहीं है ऐसा क्यों। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे 5 2 6 7 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके तो हम लोग अभी से हम लोग करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, हमें जो रीजन लिखना है और हम लोग देखेंगे अब ये कैसे ये नहीं होगा और ये क्यों नहीं होगा। तो सबसे पहले ये मैं आपको एक थोड़ा सा एक डिस्कस करूँगा कि अब ये लास्ट सम्स में मैंने आपको बताया भी था कि स्क्वायर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लास्ट में मैंने ये लिखा था आपका 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर दैट इज 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 1 6, 5 स्क्वायर 25, 2 5, इस तरह से कंटिन्यू 10 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखोगे यूनिट डिजिट्स 1 का अगर स्क्वायर करोगे किसी भी नंबर का, सपोज यहाँ पे मैंने 81 का दिखाया था, तो यूनिट डिजिट आपने लिखा था आंसर ये 1 होगा, है ना। क्लियर? नेक्स्ट अब यहाँ पे ये एक नंबर है, यहाँ पे एक 6 दिया हुआ है। अब ये यूनिट डिजिट इसका स्क्वायर करोगे तो ये 6 ही होगा। मैंने आंसर यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 ये और एक 6 था कहीं, देख लेते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 5 ये 4 स्क्वायर ये हो गया 16, 1 6 ये था 6, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग कंटिन्यू अगर हम देखें कि अब यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है आपका, ये याद रखोगे, अब ये जो डिजिट्स जो है 0 से लेकर 9 तक, ये जो 0 से लेकर 9 तक यहाँ देखोगे, अब इस नंबर को आप फॉलो करोगे, अब यहाँ यूनिट डिजिट देखोगे 1 है, 4 है, 6 9 है, 6 है, 5 है, एंड देन अगेन 6, ये अगेन 9, ये 4 1 और ये 0 मीन्स इवन 0, ठीक है। तो ये आपका डिजिट्स में कौन कौन से डिजिट्स है जो नहीं है। 2 आपको मिला कहीं, नहीं है। 2 भी नहीं है, मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ 2 नहीं है। देन 3 भी नहीं दिख रहा है। देन उसके बाद 4 है, 5 है, 6 है, 7 भी आपको नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट 8 भी आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये एक ऐसा जो है ये 4 डिजिट 2 3 7 8 2 3 7 8 याद रखोगे, ये 2 3 7 8 ये एक ऐसा डिजिट है जो किसी भी आप नंबर का आप स्क्वायर करोगे कभी भी ये यूनिट प्लेस में ये नंबर नहीं आएंगे। अगर सपोज अगर कहीं ये अगर नंबर ये लिखा हो और ये बोले कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। ओके और जीरो के केस में क्या होगा, जीरो के केस में याद रखोगे इवन जीरो होना पड़ेगा। अगर सपोज ओड जीरो है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मैंने यहाँ कट कर दिया। ओके तो हम लोग कंटिन्यू अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन मेरा ये है 1057, ये क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट डिजिट, यहाँ 7 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 7 2 3 7 8 यूनिट डिजिट अगर आ जाए तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होने वाला नहीं है। ओके ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर? अब तो ये क्यों नहीं है, रीज़न क्या है, क्योंकि यूनिट डिजिट्स में हमारा क्या है ये 7। तो इसे लिखेंगे कैसे,
मैं एक लिख देता हूँ एक क्वेश्चन पे, बाकी कंटिन्यू सेम ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। ओके, तो सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन देयर यूनिट प्लेस डिजिट 1 4 5 6 9 एंड द इवन नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि यहाँ 2 3 7 9 अगर किसी यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे यूनिट डिजिट ये नहीं हो सकता, तो हो क्या सकता है, ये होना पड़ेगा 1 4 5 6 9। अदरवाइज मैंने यहाँ बताया कि इवन जीरो हो सकता है और ओड जीरो नहीं हो सकता, ओड नंबर ऑफ जीरोज नहीं हो सकता। तो वही मैंने लिखा हूँ कि इवन नंबर ऑफ जीरो ये हो सकते हैं, ये ही होगा। ओके, ये हो सकता है। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन, ये आपको हर एक क्वेश्चन पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक या दो एक ही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो सबसे पहले ये फॉर्मेट आपको लिखना होगा। उसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे कि सो द गिवन नंबर 1057 is not perfect square because unit digit is 7। क्लियर। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन पे सेम फॉर्मेट, यहाँ ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 है, ये भी नॉट, क्यों, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है हमारा, ये 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखोगे, यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या है 8 है, जो 8 अगर होगा तो ये नहीं होगा, सो ये भी नोट होगा। थर्ड वाले भी, ये भी नहीं होगा। कंटिन्यू लिखना एक ही जैसा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 8 यूनिट डिजिट ये भी नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 2 ये भी नहीं होगा, ये जीरो। ये क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे, यहाँ पे 6 4 000। अब यहाँ पे ये 3 जीरो दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट में 3 जीरोस। तो ये 3 जीरो जो है, अब ये क्या है 1 2 3 यानी ओड है, तो ये ओड है तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट परफेक्ट है ना, ये भी नॉट परफेक्ट। ओके, रीजन दोगे बिकॉज द नंबर ऑफ जीरोज आर ओड। क्लियर। नेक्स्ट अगेन 2 ये भी नहीं होगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 में 3 0 6 भी हो गया, ये भी नॉट, रीजन दे दोगे एक ही जैसा, 7 भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे 5 0 यानी सिंगल जीरो है, ओनली 1 0, ये भी नहीं होगा। तो आज हम लोग बच्चों ये एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे।